छावा मूवी रिव्यू करेंगे आज हम। औरंगजेब से मिली यातनाओं का सिहरा देने वाला चित्रण, दिल के करीबियों ने घोपा पीठ में खंजर। शंभू राजे के जीवन व्रत पर बनी फिल्म छावा को देखने की उत्सुकता काफी दर्शकों में है। इस पर हर दर्शक की राय अलग अलग हो सकती है। जी हाँ, बड़ा जिगरा चाहिए इस फिल्म को आखिर तक देखते रहने के लिए। फिल्म को देखने की महाराष्ट्र के लोगों की वजह तो यही है कि उनके पूज्य शिवाजी के बेटे संभाजी की कहानी है। शंभू राजे नाम से प्रसिद्ध संभाजी की बायोपिक को देखने का चाव सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही है, ऐसा इसकी एडवांस बुकिंग के आंकड़े बताते हैं। 9 साल की कहानी, मराठी में शेर के बच्चे को छावा कहते हैं। संभाजी को पूरी फिल्म में बस लड़ते हुए दिखाया गया है। मारने में वह कोई मुरम्मत नहीं करते और लड़ने के लिए भेष भी खूब बदलते देखे। औरंगजेब दिल्ली से निकला है संभाजी को पकड़ने। संभाजी को रायगढ़ की गद्दी मिली। शिवाजी के शिवलोक जाने के बाद संभाजी और औरंगजेब के 9 साल के जीवन पर यह फिल्म 1680 से लेकर 1689 के कालखंड की ये कहानी है। क्लाइमैक्स जरूरत से ज्यादा विविध है। वहां अपने बच्चों और घर की महिलाओं के साथ ये फिल्म देखने से पहले 2 बार जरूर सोच लें। पूरी फिल्म में मुख्य अभिनेता विक्की कौशल का वीर और रौद्र रूप दिखाने के बाद फिल्म क्लाइमैक्स में आकर कुछ वैसे ही विभत्स रस की रचना करती है जैसे कि फिल्म पैशन ऑफ क्राइस्ट में ईसा मसीह को सूली पर लटकाकर उन्हें तिल तिल की यातना देने के समय पर्दे पर रची गई थी। औरंगजेब को यह बेइज्जती करने के लिए औरंग के नाम से बार बार बुलाया जाता है। उसके बेटे अकबर को दिखाया जाता है कि वह संभाजी की मदद के लिए बार बार गुहार लगाता है। स्वराज का झंडा ऊंचा करने में वह भी संभाजी के साथ देना चाहता है। बस अपने पिता शहंशाह को कैद में मार देने वाला औरंगजेब उसकी राह का रोड़ा है। बेटी औरंगजेब से भी ज्यादा जालिम है, जो कैद में आए संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारने का आनंद लेती है। फिल्म के क्लाइमैक्स 2-3 बातों और बताता जाता है। पहली तो किसी के सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ाने से अच्छी मौत है। तभी तो औरंगजेब की बेटी कहती है वह अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और छोड़ गए हमें अपनी जिंदगी के मातम मनाने को। दूसरी ये कि संभाजी की पत्नी के दोनों भाई गद्दार निकले और सिर्फ ये दोनों भाई ही नहीं, मराठा साम्राज्य के तमाम सूबेदारों ने भी संभाजी के साथ गद्दारी की। तीसरी बात जो बहुत कम लोगों को पता है वह यह कि शिवाजी ने दूसरी शादी की और उनकी ये दूसरी पत्नी स्वराबाई किसी भी तरह संभाजी का खात्मा होते देखना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने औरंगजेब तक को चिट्ठी लिख डाली थी। विक्की कौशल का एक दमदार अभिनय फिल्म छावा का जिक्र हर उस चर्चा में जरूर होगा जब बात विक्की कौशल के अभिनय की आएगी। विक्की को ऐतिहासिक किरदार करने का जो जुनून है और जिसके लिए वह अपने शरीर को, अपने रंग रूप को पूरी तरह बदल देते हैं, उसका फायदा इस बार निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने उठाया है। विक्की कौशल ने संभाजी के किरदार में उसी तरह जान फूंकी जिस तरह वह इसके पहले सरदार उधम सिंह और सैम मानेकशॉ पर बनी बायोपिक में कर चुके हैं। एक और राष्ट्रीय पुरस्कार उनके खाते में इस फिल्म से जमा हो सकता है, लेकिन बस फिल्म में जो कुछ है वही है और फिल्म छावा उन मुख्य बिंदुओं पर ही बनी है जहां संभाजी को युद्धरत दिखाया गया है। संभाजी जब युद्ध नहीं कर रहे होते तो या तो अपने बचपन की डरावनी यादों सपनों में दिखते मिलते हैं या फिर अपनी पत्नी येसुबाई के संग श्री और सखी श्री का वार्तालाप करते दिखते हैं। रश्मिका मंदाना पर भारी पड़ी दिव्या दत्ता। रश्मिका मंदाना ने एक मराठा महारानी येसुबाई का किरदार फिल्म छावा में निभाया है। यहाँ उनके जिम्मे काम है युद्ध से लौटे राजा की आरती उतारने का, वह युद्ध पर जा रहे हो तो तुकबंदी करने का, उसे काला टीका लगाने का और डबडबाई आंखों से दर्शकों में करुणा रस पैदा करने का। दिव्या दत्ता का किरदार फिल्म में उनसे ज्यादा जानदार है। शिवाजी की दूसरी पत्नी स्वराबाई बनी दिव्या अपने बेटे को महाराज बनाने के लिए बेताब है। संभाजी आखिरी युद्ध में जाते जाते उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और डबडबाई आंखों से उनकी हर इच्छा पूरी होने की कामना करते हैं। यहीं से क्लाइमैक्स की बुनावट शुरू हो जाती है। वैसे ही जैसे औरंगजेब आदि फिल्म तक क्रोशिये में ऊन फंसाए कुछ तो बुनता रहता है और फिर या तो ऊन खत्म हो जाता है या उसकी क्रोशिया बुनने वाली सिलाइयां आर्ट डिपार्टमेंट कहीं खो देता है। कवि कलश के रूप में विनीत सिंह, फिल्म में सहायक कलाकारों के रूप में विनीत सिंह ने सबसे बढ़िया काम किया है। वह यहाँ संभाजी के
दरबारी कवि हैं। लाइनें उनकी इरशाद कामिल ने लिखी हैं। कवि कलश बने विनीत सिंह ने। क्लाइमैक्स में युद्ध भी लड़ा और औरंगजेब की कैद तक जाने वाले वही संभाजी के अलावा दूसरे मराठा रहे। संभाजी और कलश के बीच कविताई का मुकाबला कतई आकर्षक नहीं है और इस दौरान दोनों का गला फाड़कर चीखना फिल्म को देखना बहुत असहज करता है। आशुतोष राणा को उनके दमखम जैसा किरदार नहीं मिला। सेनापति के पद पर होने के बाद भी वह कहीं व्यूह संरचना तक करते नहीं दिखे। खन्ना ने प्रोस्थेटिक से बने चेहरे की झुर्रियां और माथे पर नमाज पढ़ने के निशान के साथ खूब रंग जमाया है। यदि सिनेमा में चली आ रही दमदार खलनायकों की कमी पूरी करने में प्रयोग कुछ नया मोड़ ला सकता है। सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म काफी भावुक करती है और हमें इतिहास को जानने में बहुत ज्यादा मदद करती है कि किस प्रकार के योद्धा हमारे भारत की धरती पर पैदा हुए। ये पूरा रिव्यू छावा मूवी का आपके साथ रखा है। काफी शानदार मूवी है, मैंने देखी, मुझे बढ़िया भी लगी है। जिन्होंने पिक्चर हॉल में देख ली है वो कमेंट करके बता सकते हैं कैसी है। और इसी के साथ लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू।